नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 4 बज चुके हैं। हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं लाइव जीके में करंट अफेयर्स। दोस्तों, आज 10 सितंबर 2020 है, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 सितंबर 2020 का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट है वो आपके लिए आज हम लेकर आ चुके हैं। तो दोस्तों, प्रत्येक रोज़ सुबह में मैं आता हूं करंट लेकर आपके बीच में। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का घंटा बजा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो आप तक आए वो आपको मिल जाए। इसके अलावा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सावधानी से सुनिएगा क्योंकि सुनकर भी याद किया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद का कहना है, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति न कर लो। दोस्तों, सुबह का वक्त है, प्रत्येक रोज एक मिशन लेकर आगे बढ़ना चाहिए और उस लक्ष्य के पीछे बिल्कुल पूरा जी तोड़ मेहनत करना चाहिए और जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो चलिए, यहाँ पे हमारा प्रथम क्वेश्चन आ गया है, किस राज्य में साक्षरता दर 96.2% है? ऑप्शन ए में दिया गया है कर्नाटक, ऑप्शन बी में दिया गया है केरल, ऑप्शन सी में दिया गया है गुजरात, ऑप्शन डी में दिया गया है उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका केरल। ये ओल्ड जैसा क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन ओल्ड है नहीं। हम आपको बता दें कि 7 सितंबर 2020, जी हाँ 7 सितंबर को दोस्तों 2020 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने घरेलू सामाजिक उपभोग राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वें दौर के भाग के रूप में भारत में शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट जारी की है। देख लीजिएगा किस दिन को, तो ये ध्यान रखना है 7 सितंबर को। 7 सितंबर के दिन ये क्या की है, तो आपको घरेलू सामाजिक उपभोग राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वें दौर के भाग के रूप में भारत में शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट जारी की है। तो 7 सितंबर 2020 को, और सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य बना है केरल आपका। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दूसरा क्वेश्चन, कि किस संगठन ने हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए एस्केम जेट तकनीकी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है इसरो, ऑप्शन बी ऑप्शन है आपका DRDO, ऑप्शन सी है नासा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा DRDO, यानी कि ऑप्शन बी। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, DRDO का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, यानी कि DRDO ने एक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी से व्हीकल बनाया है का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो ध्वनि की गति से 6 गुना यात्रा करने की क्षमता वाला मानव रहित एस्केम जेट वाहन है, जिसमें मानव नहीं, उसमें विदाउट मानव वाला एस्केम जेट रहित वाहन है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके बीच में है, 5G तकनीकी में किन देशों ने एक साथ काम करने का फैसला किया है? तो ऑप्शन आपके बीच दिया गया है, ऑप्शन है भारत, इजराइल और रूस, ऑप्शन बी है भारत, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी है भारत, इजराइल और UAS, ऑप्शन डी है आपका इजराइल, रूस और अमेरिका। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भारत है, इजराइल है और USA है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। थोड़ा सा इसके बारे में हम जान ले कि भारत, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट ने ही हाल में एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था। शिखर सम्मेलन के दौरान देशों ने 5G तकनीकी में एक साथ काम करने का निर्णय लिया। मुख्य विशेषता 2017 में इजराइल की यात्रा के दौरान PM मोदी ने त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन की शुरुआत की थी। उसी समय दोस्तों, उसी समय ये फैसला लिया गया था, जो कि अभी वर्तमान में अब ये तीन यानी कि भारत, इजराइल और USA मिलकर
5G तकनीकी पर काम करेंगे 3 देश। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर है, किस देश ने वर्चुअल G20 शिक्षा मंत्री की रियाद से मेजबानी की? तो इसका ऑप्शन दिया गया है सऊदी अरब, भारत, रूस, इजराइल। तो सही आंसर होगा आपका सऊदी अरब। तो सऊदी अरब आपका सही आंसर होगा। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान ले। शिक्षा मंत्री की बैठक G20 लीडर समिट 2020 के लिए शेरपा ट्रैक के हिस्से के रूप में होगी। ध्यान दीजिएगा कि ये शेरपा जो ट्रैक है इसी को हिस्सा के रूप में लिया जाएगा और जिसे 2020 के अंत में सऊदी अरब द्वारा आयोजित किया जाना है। ये जो आयोजित करेगा ये कौन करेगा? तो सऊदी अरब आयोजित करेगा और इसका मेजबान जो है ये सऊदी अरब ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन है अगला कि किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर विनिर्माण नीति जारी की है? तो ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है पंजाब। तो इसका सही आंसर होगा आपका तमिलनाडु यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए 7 सितंबर 2020 को, आज 10 है, आज से 3 रोज पहले 7 सितंबर 2020 को तमिलनाडु सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर विनिर्माण नीति जारी की। नीति का मुख्य उद्देश्य 2025 तक इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के उत्पादन को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है। इसका देख लीजिएगा, प्रमुख इसका इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के उत्पादन का है 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर। इसके अलावा तमिलनाडु राजनीति के बाद देश के कुल इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में भारत का 25% का योगदान होगा। ये जो नीति लागू हो जाएगा उसके बाद टोटल देश में पूरे विश्व में 25% इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो है वो भारत के तरफ से निर्यात होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन में कितनी पहले शुरू की जानी है? तो यहाँ पे कितनी पहल शुरू की जानी है? ऑप्शन दिया गया है ए 5, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 20। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 8। अब देखिए यहाँ 7 सितंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ने पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का एजेंडा जारी किया। शिखर सम्मेलन 8 सितंबर 2020 को होना है। तो ये शिखर सम्मेलन 8 यानी कि 7 तारीख को रिलीज किया है, 8 तारीख को हो चुका है हमारे देश में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कृषि प्रौद्योगिकी कितने वर्ष में 24.1 बिलियन डॉलर तक बढ़ सकती है? तो ऑप्शन ए है आपका 2, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 15। तो इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन बी यानी कि 5 वर्षों में। तो नई रिपोर्ट के अनुसार इसके बारे में थोड़ा सा जान ले। भारत के कृषि प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अगले 5 वर्ष में 24.1 बिलियन डॉलर होने की संभावना है। 204 मिलियन डॉलर के टर्नओवर के साथ भारत का कृषि तकनीक क्षेत्र आज भारतीय बाजार क्षमता 1% से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ISR संपूर्ण योजना शुरू की है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है पंजाब। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इसका 7 सितंबर 2020 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YSR जगनमोहन रेड्डी, अभी देखिए यहाँ पे मेन क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन है? तो जगनमोहन रेड्डी आपके हैं। और ये बैठक कब हुई है? तो 7 सितंबर 2020 को। और इसमें बताया गया है कि संपूर्ण पोषण योजना और YSR संपूर्ण पोषण प्लस योजना शुरू की है। योजना का उद्देश्य स्तनपान कराने वाली माताओं और गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक भोजन प्रदान करना है। तो
तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने YSR संपूर्ण योजना की शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने YSR योजना की शुरुआत की है? तो ये तो क्वेश्चन हो चुका है, सॉरी इसके लिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में है, भारतीय नौसेना किस देश की नौसेना के साथ बंगाल की खाड़ी में 4-5 से अभ्यास शुरू करने वाली है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, रूस और जर्मनी ऑप्शन दिया गया है। सही आंसर आपका होगा ऑप्शन सी। भारतीय और रूसी ने बंगाल की खाड़ी में 2 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास शुरू किया ताकि विभिन्न सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए उसके अंतर क्षमता को और मजबूत किया जा सके। तो दोस्तों ये जो आपका शुरुआत किया गया है, ये आपको बंगाल की खाड़ी में 2 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, देश के सभी राज्यों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ऑप्शन ए है आपका हरियाणा, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश ने व्यापार रैंकिंग 2019 करने के लिए अपने शीर्ष स्थिति को बनाए रखा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना रैंकिंग जारी की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, भारत रूस घरेलू और द्विपक्षीय विकास पर भारत रूस के युवा विद्वानों ने अंतर्राष्ट्रीय इस सम्मेलन 2020 का आयोजन किसने किया? तो ऑप्शन ए है इंडियन फाउंडेशन, एशियन फाउंडेशन, यूरेशियन फाउंडेशन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यूरेशियन फाउंडेशन ने इसका आयोजन किया है और ये भारत रूस घरेलू और द्विपक्षीय विकास पर इंडो रूसी यंग स्कॉलर्स इंटरनेशनल ई कॉन्फ्रेंस 2020 भारत इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल स्टडीज मॉस्को रूस और रूसी विज्ञान और संस्कृति केंद्र 3 से 5 सितंबर तक आपको ये वहाँ पे 3 से 5 सितंबर के बीच में ये जो फाउंडेशन यानी कि वहाँ पे चलाया गया, यहाँ पे आयोजन किया गया, बैठक हुआ और वहीं पर ये भारत रूस घरेलू द्विपक्षीय विकास पर वार्ता हुई। तो चलिए दोस्तों हम लास्ट क्वेश्चन पे हैं और लास्ट क्वेश्चन आपका है, TPT साउथ अफ्रीका पार्टनर्स लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किस कंपनी के साथ है? ऑप्शन ए है भरोस, ऑप्शन बी है TCS, ऑप्शन सी है गूगल, ऑप्शन डी है आपका माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि TCS। इसका सही क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी TCS। तो चलिए दोस्तों आज का करंट आपके लिए इतना ही है और प्रत्येक रोज मैं सुबह में 4 बजे लेकर आता हूं आपके लिए करंट। तो आप हमारे साथ जुड़ जाएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो हम मिलते हैं कल सुबह में फिर 4 बजे, तब तक के लिए बाय बाय।